कठ उपनिषद चैप्टर नंबर 1 वल्ली नंबर 1 श्लोक नंबर 12। अब इससे पहले जस्ट हम 11 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 12 पर पहुंचे हैं। अभी एक बहुत लंबी सीरीज है। अब देखते हैं कि ये इश्क हमारा कहाँ तक पहुंचता है, मुकम्मल होगा या कब होगा, कितनी देर लगेगी, इसमें शायद बहुत वक्त लग जाएगा। तो यम और नचिकेत की कहानी देखते देखते हम यहाँ आ गए। पता नहीं यम की कहानी, नचिकेत की कहानी हमें कितनी समझ में आई है। तो कहानी हमें क्या लेना देना है नचिकेत से या यम से। हम हर कहानी में खुद को ही फिट कर रहे होते हैं। हमें हर कहानी में एक अपना ही अक्स नजर आता है, हम उसे ही देखने की कोशिश करते हैं। कभी दिख जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को नहीं ढूंढ पाते उस कहानी में जब हम खुद को नहीं ढूंढ पाते तो हम फिर एक दूसरी दुनिया बनाने लगते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमने ही उकेरी हो, एक ऐसी दुनिया जिसके सेंटर में हम हो, एक ऐसी दुनिया जिसके रचयिता भी हम हो, जिसके शुरुआत भी हमने की हो, जिसको खत्म भी हम करें। तो जब हम वो नई दुनिया बनाते हैं तो हम 3 सेंटर पर वो नई दुनिया बनाते हैं। सबसे पहले हम उस दुनिया को बनाते हैं, फिर हम उस दुनिया में खुद को चलाते हैं, फिर उसी दुनिया में हम एक हैप्पी एंडिंग करते हैं, यानी कि एक ऐसी एंडिंग जो हमने तय की है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं ना, उस दुनिया के ब्रह्मा भी हम होते हैं, विष्णु भी हम और शिव भी हम, वो तीनों हम होते हैं। तो एक ऐसी दुनिया जिसे हम रोज बनाते हैं, चलाते हैं, मिटाते हैं, लेकिन ये बनाने, चलाने, मिटाने में हम खुद कहाँ रहते हैं, हमें ये देखने की फुर्सत कभी नहीं मिलती। ऐसी ही दुनिया के बारे में बात करता है श्लोक नंबर 12। क्या है उस दुनिया में? तो अब नचिकेत कुछ कहने जा रहे हैं। कहाँ कुछ कह पाएंगे नचिकेत? सारी बातें तो वो कह देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे कितनी बात चलती है। नचिकेत कहते हैं स्वर्ग स्वरूप प्रदर्शन। स्वर्ग, बहुत बार सुना है ये शब्द स्वर्ग। जब स्वर्ग सुनते हैं तो सबसे पहले जिस चीज का ख्याल आता है वो है नर्क, और नर्क सुनते हैं तो स्वर्ग। जैसे जन्नत सुनते ही सबसे पहले जहन्नुम याद आता है, जीवन सुनते ही सबसे पहले मौत सर पर नाचने लगती है। नचिकेत आज स्वर्ग की बात करेंगे, हमसे बताएंगे कि स्वर्ग क्या है। हमें भी जानना है, बड़ी इच्छा है कि स्वर्ग क्या है। क्या है तो हम कम इंटरेस्टेड है इस बात में। हम ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में है कि जब स्वर्ग की बात हो रही है तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि कैसे भी करके हम उसे पालें, वहां पहुंच जाए। क्योंकि ये बोरियत भरी जिंदगी किसे अच्छी लगती है? एक कमरे में रहना, एक छोटा सा मामूली सा काम करना, मामूली सी जिंदगी जीना, जिसमें कभी कभी थोड़ी थोड़ी खुशियां आ जाती हैं। लेकिन स्वर्ग के बारे में बताया जाता है एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे खुशियां कभी खत्म ही नहीं होती। इस नचिकेत को उसके बारे में कैसे पता चल गया? तो छोटा सा बच्चा है, ये उसकी बात कर रहा है। जरा देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। पहुंचते हैं कि वो स्वर्ग कुछ ऐसा हो सकता है क्या, शायद कुछ ऐसा जो इस आखिरी कशिश को मिटा दे, ये दर्द खत्म हो जाए और हम वहां पहुंच जाए। पता नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन नचिकेत सुन ही लेते हैं। श्लोक नंबर 12। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वाशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। हे मृत्युदेव, इससे पहले नचिकेत ने जब भी यम को पुकारा था तो नचिकेत ने शब्द यूज किए थे हे मृत्यु, हे मृत्यु। लेकिन शायद पहली बार नचिकेत ने बड़े ही तबीयत से यम को पुकारा है, और पुकारने में ही बता दिया है कि वो क्या पुकारना है। नचिकेत ने कहा है हे मृत्यु देव। यहाँ नचिकेत कह रहे हैं कि अब मुझे पता है, यू आर नॉट द फिनोमिना, यू आर अ डीटी।
देव क्यों कहा गया? क्योंकि देवताओं का स्वर्ग के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है। तो नचिकेत जब स्वर्ग की बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें ये बता भी तो दें। मैं उसी स्वर्ग की बात कर रहा हूँ जिसके मोह में, जिसके बंधन में तुम देवता दिन रात फंसे रहते हो, क्योंकि तुम भी तो एक देव ही हो। तुम भी तो स्वर्ग तक ही तुम्हारी औकात है, उससे आगे तुमने जाना ही क्या है? तुम्हें भी तो इस मानव जीवन के बंधनों से एक ऊपरी बंधन स्वीकार्य है। ऊपर उठ करके स्वर्ग के बंधन में रहना चाहते हो। मुक्त तुम्हें भी नहीं होना है। तुम्हें जमीन से उठ के आसमां को छूना छूना है, लेकिन तुम कभी भी उस आसमां के पार क्या है वो कहाँ जानना चाहते हो। तो तुम भी तो देव ही हो, मृत्यु देव। मृत्यु नहीं, बल्कि एक देवता जो खुद उसी स्वर्ग के दायरे में बंधा हुआ है। तो सुनो मेरी बात, मृत्यु देव। स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है, वहां आपका भी वश नहीं चलता। एक ऐसी दुनिया होती है स्वर्ग, जिसमें देवता रहते हैं, या जिसमें वो लोग रहते हैं जिनकी एक तमन्ना थी एक ऐसी दुनिया बनाने की जिसमें डूब जाने की, जो उनके मन की दुनिया होती है। उन्हें वहां सब मिलता है, लेकिन उस दुनिया में रहने का एक खामियाजा ये होता है कि उस दुनिया में जिसमें वो रहते हैं उस पर उनका खुद का कोई वश नहीं चलता। वो चाहते हैं, वहां पहुंचकर भी उनमें कामनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं। वो चाहते हैं कि वो इसको भी कंट्रोल करें, लेकिन कहाँ। चलाए से जोर चलता नहीं है, संभाले से दिल संभलता नहीं। अब उनके बस की बात कहाँ रही है इसमें। तो स्वर्ग तो कोई ऐसी ही जगह होती होगी जहां पर हम पूरी तरह से मिट जाएं और फिर लास्ट में वहां तक पहुंचे। किसी ने इब्न ए इंशा से पूछा, जो एक शायर थे, कि कुछ बताना चाहोगे, कुछ कुछ इच्छा है आपकी स्वर्ग के बारे में, जन्नत के बारे में कुछ बताओ। शायद पूछा होगा, मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ। तो इब्न इंशा से पूछा गया कि आप बता सकते हैं कुछ जन्नत के बारे में। तो इब्न इंशा ने शायद तभी ये शायरी लिखी होगी। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बादल छाए हों, जब फागुन फूल खिलाए हों, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हाँ, दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का दिल मैला है। हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोखे में। कब दीद से दिल को सेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का। सब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए। तुम एक मुझे बहुतेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या एक बार कहने से मतलब है कोई भी वो एक चीज जिसमें आप डूब जाते हैं, जिसके आप हो जाते हैं, उस वो एक ही आपके लिए बहुतेरा हो जाता है। उस एक में ही सारा संसार समा जाता है। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि जो सारी दुनिया है, सारा ब्रह्मांड है, ये कभी किसी एक ही कण में समाया हुआ था। तो जो आज पूरा ब्रह्मांड है वह कभी एक ही कण था। तो जो आज आपकी सारी दुनिया है, जब ये सारी दुनिया किसी एक ही चीज में समा जाए, वो एक शख्स हो सकता है, वो एक आपकी इच्छा हो सकती है, वो आपका एक दिल के करीब कुछ भी हो सकता है। जब उसमें आपकी सारी दुनिया समा जाए तो जानो कि स्वर्ग मिला। अगर वो समाने में कुछ कसर रह रही है, कुछ चूक रहा है, तो अभी देर है। एक बार कहो तुम मेरी हो। एक बार वो जो रह गया है, जो छूट गया है,
वो पूरा हो जाए, वो जो एक तारा है वो टूट रहा है वो मिल जाए तो बात शायद पूरी हो जाए। वरना तो फिर कितने ही हम घूम चुके बस्ती वन में, एक आस की फांस लिए मन में, वो कभी पूरी ही नहीं होती वो आस। तन्हा बैठे रहते हैं, वक्त गुजरता जाता है, हमें पता भी नहीं होता कि हाल दिल क्या है, लेकिन हमें इतना जरूर पता होता है कि कुछ है जो अधूरा है। वो अधूरापन जिस दिन पूरे में बदलता है, हम पाते हैं कि हमारे कदमों के नीचे जन्नत होती है, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए होता। उस पर देवताओं का भी वश नहीं चलता, वहां कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता। वहां कौन वृद्ध होगा? जब वो मिल गया जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा था, उसके बाद उम्र के ढलने का किसे खौफ होता है? जैसे हमें मरने से और हमें वृद्ध होने से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि कुछ है जो छूट रहा है और हमारा वक्त गुजरता जा रहा है। अगर हमें पता हो कि कुछ छूट नहीं रहा, जो आखिरी से आखिरी चीज हमें चाहिए थी वो अभी मिल गई इसी वक्त, तो उसके बाद वक्त गुजर भी जाए, उम्र गुजर भी जाए, वृद्धावस्था आ भी जाए या मौत भी आ जाए, तो फिर उस बात से किसी को खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी एक लंबी उम्र उसे चाहिए होती है जो अभी सोच रहा है शायद मुझे कुछ अभी ढूंढना है, कुछ बाकी रह गया है। जब वो जो ढूंढना था, जो आखिरी से आखिरी चीज वो अभी मिल गई, तो फिर उम्र के गुजरने से कैसे फर्क पड़ता है? किसी को नहीं। स्वर्ग लोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंद मानता है। एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी, जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं। अब उसमें वो प्रेमी प्रेमिका बहुत दिनों तक एक दूसरे से बिछड़े रहते हैं। जैसे कि हीर रांझा ही ले लो, तो जाहिर सी बात है कि जब हीर को पता चलता होगा कि रांझा उससे मिलने आ रहा है, तो हीर को भूख नहीं लगती होगी, हीर को एक्साइटमेंट होती होगी। क्योंकि अब भूख के पीछे भी एक साइकोलॉजी ये होती है कि हम इसलिए ज्यादा जिंदा रहने की इच्छा रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो जो आखिरी चीज है वो हमें मिली नहीं और उससे पहले ही हम चले गए, तो हमें शरीर को भी जिंदा रखना है। लेकिन जब हीर से रांझा मिलने आता है, तो हीर को जो चाहिए था इस जिंदगी से वो तो हीर को मिल गया, तो अब हीर को भूख से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही ठीक रांझे के साथ भी होता होगा। अच्छा, एक सीधी सी घटना होती है, देखना आप। जब किसी की शादी का वक्त आता है, जब उसकी शादी हो रही है, तो जितने भी ये लड़के लड़कियां होते हैं, मैं इन्हें अक्सर निब्बा निब्बियां कह देता हूँ, हालांकि उसका मतलब वही है, एक रिस्पेक्टफुल वे है। जब इनकी शादी होने को आती है ना, तो उससे एक महीने पहले ना भूख लगना कम हो। इसका कारण ये है कि ये एक्साइटेड है। जिस सिचुएशन में जो इंसान की प्लेजर को सेंसिटाइज करने की स्टेट, प्लेजर को सेंसिटाइज करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उसका हंगर हार्मोन बहुत ही कम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ भूख से अर्थ सिर्फ भौतिक भूख की बात नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं उसे भौतिक ही समझ के आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि और दूसरी दुनिया की कोई आध्यात्मिक भूख वगैरह नहीं होती, सब वो भौतिक से ही एक शुरू होता है, उसी को हम लेके चलें तो सही रहेगा। जब उसे आनंद मिल ही गया, तो भूख का वो क्या करेगा, कैसे संभालेगा? स्वर्ग लोक में रोगादि के कारण होने वाला भय तनिक भी नहीं। रोग तो हमें यहीं होते हैं, कोई दूसरी दुनिया नहीं है जहां पर रोग होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि स्वर्ग में रोग नहीं होते, तो इसका मतलब अब स्वर्ग में रोग नहीं होते तो हमें अब जबरदस्ती जो दुनिया हमारी है यहाँ पर रोग क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी तो हम एक डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो स्वर्ग हो पता नहीं, लेकिन स्वर्ग को अगर हमें जबरदस्ती बनाना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ हो इसको हम डेपिक्शन एक नर्क की तरह करें। यानी कि ऐसा समझ लो कि जो कुछ भी अभी आपको बुरा लग रहा है, इसका रिवर्स ही स्वर्ग है।
तो यहाँ जो कुछ भी है यही रोग है, जो महसूस करते हैं, जो जीते हैं यही रोग है। वो जो स्वर्ग होगा वहां पे आप कुछ और महसूस करेंगे, और वो रोग से पार की स्थिति होगी, यानी कि निरोगी अवस्था। तो यहाँ पर रोग होता है कि इंसान कोशिश करता है देखने की कि वो एक अधूरा व्यक्ति है, उसका अधूरापन कभी पूरा ही नहीं होता। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें से एक मैंने शायरी निकाली है, उसे समझिएगा। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे, है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। अधूरी सांस थी, धड़कनें अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पर और अब पूरे हैं हम। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान पनाह हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मैं घंटे भर में नहीं समझा पाया, वो बात शायद इसमें आ जाती है एक ही बार में। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान पनाह हो जाए। इसका मतलब कि इश्क का मतलब यही होता है कि वो एक ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें आप इस तरह से खो जाते हैं, आप कुछ और थे और बिल्कुल ही कुछ और हो जाते हैं, जिसके बारे में फिर आगे क्या बात की जाए। अब इसको मैं डिस्कस इसलिए और इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है। अगर इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेन किया तो वो और खराब हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जितना ज्यादा हम एक्सप्लेन करते हैं, बनी बनाई चीज उतनी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जो एनालाइजर था, एनालिस्ट था, जो उसको जबरदस्ती कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी थी। इस वजह से जो चीजें पहले से ही खूबसूरत थी, जैसे एक फूल, वो पहले से ही फूल है, खूबसूरत है, लेकिन अब एक साइंटिस्ट उसे एक्सप्लेन करने के चक्कर में उसके इतने टुकड़े कर देगा कि वो फूल कहीं खो जाएगा। एक्सप्लेन जो होना था वो हो जाएगा, लेकिन फिर फूल नहीं बचेगा। हे मृत्यु, वहां आपकी भी सहसा दाल नहीं गलती। कैसे गलेगी, क्योंकि वो खुद उसी में लिमिटेड है, वो उसके पार कहाँ देख पा रहे हैं। यम को भी तो अभी बहुत कुछ देखना है। अतः इस लोक के समान वहां वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? डरते हम तब है जब हमें कुछ चाहिए होता है। स्वर्ग का मतलब है, अगर मैं आपको स्टेप्स बताऊं जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे, अभी सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्या चाहिए आखिरी चीज। जब सवाल का जवाब मिल जाए, देखिए वो कहाँ है, बस उसे ले लीजिए। और वो जो आखिरी चीज है उसकी पहचान यही है कि जब वो आपको मिल जाती है तो उसके बाद कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। तो यही एक एलिमिनेशन मेथड फॉलो कीजिए। आप उससे पूछिए कि क्या वो आखिरी चीज पैसा है, तो उसकी वेरीफाई करने का तरीका ये है, क्या पैसा तो मेरे पास आ गया लेकिन अभी भी मुझे कुछ चाहिए, तो उसका मतलब वो पैसा नहीं था। क्या वो रिस्पेक्ट है, देखा यश आ गया अब भी कुछ चाहिए, तो वो पैसा, वो रिस्पेक्ट नहीं थी। ऐसे करते करके एक एक करके वेरीफाई करते जाइए। इस वेरिफिकेशन को कहते हैं नेति नेति। जैसे कहे नित ने ही निरूपही वेदा, बस यही तरीका होता है। हमें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, मुझे और आपको क्या पता कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या कम से कम कभी नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, आगे क्या करना है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या क्या नहीं करना। जब नहीं करना है के प्रति हम अवेयर होते जाते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बल्कि पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके जो शोक को अतिक्रमण कर जाए, ऐसा शोकातीत होकर, शोक तो सब एक ही साथ चले जाते हैं। जब आप ही नहीं बचे तो शोक कैसे बचेंगे? शोकातीत जैसा कुछ होता नहीं है। शोकातीत एक कल्पना है, ये वर्ड अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। शोक तो होता है, शोकातीत कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसको अभी पता है कि वो शोकातीत हो चुका है, इसका मतलब वो अतीत भी अपने आप में एक शोक ही होता है।
तो वो भी शोक की ही स्थिति है। मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्गलोक में आनंद मानता है। स्वर्गलोक में दिव्य में आनंद मानता है। समझने वाली बात है, कोई स्वर्गलोक कोई दिव्यता वाली बात ऐसी खास होती नहीं है। सिर्फ कुल मिला के मामला इतना है कि वो सारा स्वर्ग और सारी दिव्यता देखने भर की है। वरना मान लो कोई स्वर्गलोक है, दिव्य है, समस्या ये नहीं कि स्वर्ग है दिव्य है, समस्या ये है कि उस दिव्यता को जानने और उसमें होने के बावजूद भी अब अगर घर को छोड़ करके लास्ट में शाम को घर पर जहां से शुरू हुआ वहीं लौट के आना, तो उस दिव्यता का आप करेंगे क्या? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को या एक स्पेसिफिक स्थिति को ऐसा ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है कि उन्हें लग रहा है कि वो स्वर्ग के बराबर है। बड़ी बात यह नहीं कि स्वर्ग को एक्सपीरियंस किया है, बड़ी बात यह है कि उसे एक्सपीरियंस करने के बाद फिर वहीं आना पड़ा जहाँ से शुरू किया। स्वर्ग में जाना होता है, सिर्फ इतनी बात नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग को छोड़ करके भी आना होता है, ये भी है। और स्वर्ग को छोड़कर आते तो फिर एक नर्क होता है जो आपका इंतजार कर रहा होता है। जिसने ये देखा उसको समझ में आया कि स्वर्ग में स्वर्ग जैसा कुछ है नहीं और नर्क में डरने जैसा कुछ है नहीं। तो अब उसके लिए हर जगह स्वर्ग ही होती है, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। एक जूलियस पैकियम ने एक गाना लिखा था धूम 3 फिल्म के अंदर। उस गाने को बड़े ही देखने की बात है, बड़े ही गहरे शब्द हैं उसके। आस माँ की छत पे है अपनी दुनिया। शायद ये लिखते वक्त उनके मन में चल ही रहा होगा ये कि वो भी किसी एक ऐसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे होंगे जहां पर वो भी स्वर्ग को ढूंढ रहे होंगे। जैसे कि हम देखें कि रूमी भी एक दुनिया की बात करते हैं। रूमी की भी उस दुनिया में वो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ चक्कर खा रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ है जो छूट गया है। मैं उस दुनिया में रहता हूँ, मैं क्षितिज के पार रहता हूँ, उस दुनिया में कुछ भी सही और गलत नहीं होता। कौन सी दुनिया है वो? क्या लगता है वहां जाने के लिए? जीसस भी बात करते हैं। हर व्यक्ति एक स्वर्ग की बात कर रहा है, दूसरी दुनिया की बात कर रहा है। जीसस से किसी ने पूछा कि आप जिस दुनिया में रहते हैं हम कैसे आए उस दुनिया में? जीसस ने कहा, देयर शैल बी नो टाइम। जब तुम्हारी दुनिया में टाइम खत्म हो जाए तुम समझ जाना कि तुम अब मेरी दुनिया में आ चुके हो। रूमी भी कहते हैं कि जब सारी धाराएं रुक जाएं, जब ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएं, तब तुम उस दुनिया में आ सकते हो। कबीर भी कहते हैं, एक दुनिया की बात करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए पलीता हाथ, जो घार जलावे आप ना चले हमारे साथ। कबीर के साथ चलने के लिए पहले जलना पड़ेगा। जो कुछ है, घर है, बार है, संपत्ति है, जो रिश्ते हैं जो भी बना कर आए हैं, कबीर तक तभी पहुंचा जा सकता है क्योंकि कबीर खड़े बाजार में लिए पलीता हाथ। यानी कि कबीर सब कुछ मिटाने पर अड़ चुके हैं। कबीर का कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई दुनिया नहीं। वैसा ही इस इन लाइनों में भी देखने को मिलता है। आस माँ की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, चांद की छलनी लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। नहीं पता कि कोई जादुई जहां होता है या नहीं, लेकिन इंसान की हमेशा से एक मौलिक इच्छा रही है कि वो एक ऐसी ही दुनिया को ढूंढता है जहां पर कम से कम कोई गम ना हो, कम से कम हम वहां पर अधूरे ना रहें। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। सब कुछ करने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, मिटने को तैयार हैं, लेकिन वो दुनिया हाथ नहीं आ रही।
कैसे आएगी? एक लास्ट रेफरेंस मैं दूंगा अपनी तरफ से पर्सनल कि मैं क्या सोचता हूँ। दरअसल मैं दो एग्जांपल देता हूँ, एक कर्ण का और एक अर्जुन का। मेरी सिंपैथी हमेशा कर्ण के साथ रहती है क्योंकि कर्ण इकलौता योद्धा है जो सबसे लड़ रहा है। उसके साथ सभी गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कर्ण हार नहीं मान रहा, बेचारा लास्ट में शहीद हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कर्ण इतना सब कर देता है लेकिन इसके बाद भी कर्ण कुछ है जो कर्ण चूक रहा है। सिर्फ यही बात नहीं कि कर्ण दुर्योधन का साथी है या अधर्म के पाले में खड़ा है, ये बात नहीं है, ये झूठी बात है। कर्ण तो धार्मिक ही है। कर्ण में अर्जुन से कम यह नहीं है कि वो अधर्म के पाले में खड़ा है या लड़ रहा है। बस कर्ण में अर्जुन से कम यही है कि कर्ण अभी हार नहीं मान रहा। इसी बात से वो इसी दुनिया में रह जाता है और वो उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जान पाता। अर्जुन की बस यही खूबी है कि अर्जुन सबसे पहले हार मान जाता है। अर्जुन कृष्ण के आगे मस्तक झुका लेते हैं, सर झुका लेते हैं, वे कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। जब इंसान अपनी जिंदगी में पहली बार हार मानता है तब उसे एक दूसरी दुनिया दिखती है। क्योंकि कर्ण वो है जिसे सिर्फ जीतने की व्याकुलता है, लेकिन अर्जुन वो है जो पहली बार हार मान रहा है। जीत सकता है फिर भी वो हार मान रहा है। वो उसी वक्त जान गया कि वो दूसरी दुनिया क्या है। वही दुनिया शायद जीसस की दुनिया होगी, वही दुनिया शायद रूमी की होगी, कबीर की होगी। वही दुनिया के बारे में शायद नचिकेत कह रहे हैं। और शायद हार मान लेने से ही अर्जुन उस दुनिया में पहुंच गया, उसे जान गया। इसी वजह से अर्जुन उस दुनिया में पहुंच जाता है, एक वजह से, क्योंकि उसने हार मान। इस वजह से नहीं कि अर्जुन धर्म के पाले में है, इस वजह से भी नहीं कि अर्जुन कृष्ण के साथ खड़ा है, इस वजह से भी नहीं कि अर्जुन अपने हक का लड़ाई लड़ रहा है। वो सब बातें अलग। असली चीज ये थी अर्जुन की कि उसने कहा कृष्ण से कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर के रोम रोम में जलन हो रही है, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं इन्हें नहीं मार पाऊँ। उस वक्त हृदयता में वो जो हृदय विशालता है उसने शायद अर्जुन को महान बना दिया। वरना अर्जुन में ऐसा कुछ भी महान था नहीं, क्योंकि हर मायने से अर्जुन तो प्रिविलेज्ड ही थे। रॉयल फैमिली में पैदा हुए, उनके गुरु थे जो द्रोण, उन्होंने उन्हें हर बार वन साइडेडली फायदा दिलवाया। अर्जुन की वजह से कर्ण के साथ गलत हुआ, अर्जुन की वजह से एकलव्य का मोटा कटा। तो हजारों गलतियों के बाद भी अर्जुन एक बार में सबसे आगे निकल जाता है, वो हार मान लेता है। जब वो हार मानता है तब उसके एफर्ट खत्म होते हैं, तब वो थोड़ी देर के लिए बैठता है, फिर वो देखता है, फिर उसे एक दुनिया दिखाई देती है। शायद वो दुनिया सचमुच में आसमां की छत पर होती होगी, शायद सचमुच में वहां चांद की छलनी होती होगी, वो जादुई होती होगी। अब ये कितना जादू होता है पता नहीं, मैं कोशिश करूंगा इस जादू को और लाने की आपके बीच। ये 12th नंबर का श्लोक था शायद। हाँ, ये 12th नंबर का श्लोक था। 13 नंबर के श्लोक में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे कितना चलता है जादू, कितना आनंद मनाता है, क्या मिलता है, क्या जाता है, क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।